हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि अगर कभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो जो रिजर्व या प्रॉफिट है इनका क्या करना है, ये हमारे सामने का सवाल है। ठीक है, तो अब जब भी कभी रेशो चेंज होती है, जैसे कि मान लो पहले ओल्ड रेशो थी 5:3:2, बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि भाई रेशो कर लेते हैं 1:1:1। ठीक है, तो ऐसे केस में रिजर्व और प्रॉफिट की ट्रीटमेंट करनी क्यों पड़ती है, उसकी क्या जरूरत है, ये हम यहाँ पर काफी सारे जो सवाल हैं इनको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, मान लो यहां पर प्रॉफिट आपके पास पड़ा हुआ है 60,000 का। ठीक है बेटा, ये प्रॉफिट अगर हम आज ही रेशो चेंज किए बिना ही डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो किस किस को कितना कितना मिलने वाला है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर ये 60,000 का प्रॉफिट होता है, हमारा पास पहले से ही पड़ा हुआ है और हमें इसको 5:3:2 में बांटना है, यानी कि पुरानी रेशो में। अगर रेशो चेंज किए बिना ही इसको हम बांटें तो किस किस के हिस्से में कितना कितना आएगा, पहले ये देख लेते हैं। 30,000 इसके हिस्से में आएगा, 18,000 इसके में और 12,000 इसके में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये रेशो चेंज हो जाए और हम इस प्रॉफिट को अभी ना बांटें तो क्या होगा। 60,000 का अगर हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हो और अगर हम इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट ना करें और रेशो हमने चेंज कर दी, तो रेशो चेंज करने के बाद अगले साल क्या होगा, प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलेगा, मान लो तीन पार्टनर हमारे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर रेशो चेंज करते हैं तो बेटा यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि इसको अगर आज ही प्रॉफिट बांट ले तो 30,000 मिलना है, लेकिन अगर बाद में बांटा, ठीक है, तो बाद में तो रेशो चेंज हो जाएगी, तो बाद में इसको मिलेगा केवल 20। अभी इसको 18 मिल रहा है लेकिन बाद में बांटे तो इसको मिलेगा 20। अभी इसको 12 मिल रहा है, बाद में बांटेंगे तो इसको मिलेगा 20। तो बेटा रेशो चेंज होने की वजह से किसी को फायदा हो जाएगा और किसी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब सारे पार्टनर बोलेंगे कि सर ये जो प्रॉफिट है ये तो अभी का प्रॉफिट है, रेशो चेंज करने से पहले का। इस प्रॉफिट को कमाने में हम सब की उतनी ही मेहनत लगी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर रेशो चेंज कर दी तो रेशो चेंज करने की वजह से तो किसी को फायदा हो जाएगा, किसी को क्या हो जाएगा, नुकसान। जैसे कि यहां से हम देखते हैं, यहां पर पहले इसको 30 मिल रहा था लेकिन बाद में कितना मिलेगा, 20। तो यहां से इसका 10,000 तो बेटा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको 18 मिल रहे थे, बाद में इसको 20 मिलेंगे, इसको तो 2,000 का बेटा क्या मिल जाएगा, गेन हो जाएगा। इसको 12 मिल रहे थे, बाद में 20 मिलेंगे, तो इसको तो डेफिनेटली हमारा 8,000 रुपए का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो रेशो चेंज होने की वजह से बेटा किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। इसको फायदा हो रहा है, इसने गेन किया। इसको फायदा हो रहा है, इसने गेन किया। इसको नुकसान हो रहा है, इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसको होगी। ठीक है, ओके बेटा, यहां पर इसको क्या होगा, नुकसान, इन दोनों को क्या होगा, फायदा। तो सबसे पहले ये कहेगा भाई रेशो चेंज मत करो, क्यों, अगर करोगे तो मुझे तो क्या हो जाएगा, नुकसान, जबकि आज तक के प्रॉफिट में हमारा जो हिस्सा बनता था वो ये बनता था। लेकिन अगर आज हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है प्रॉफिट आपस में तो डेफिनेटली ये अगले साल तो इस रेशो में बढ़ जाएगा, तो उससे तो मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि नेक्स्ट ईयर जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसमें से किसी को नुकसान या फायदा ना हो, क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा था, इसके अकॉर्डिंग ही मिलना चाहिए सबको। ठीक है, तो यहां पर क्या देखो, अगर ये प्रॉफिट आज ही बांट लें तब तो कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है। ये पहला केस है, रिजर्व और प्रॉफिट का पहला केस क्या है कि हमारा जो भी प्रॉफिट या रिजर्व बनता है उसको अभी बांट लो। अभी बांट लेंगे तो 5:3:2 में बांट लेंगे, यानी कि इसको ऐसे मिल जाएगा और किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक बेटा ये होता है, पार्टनर कह रहे हैं यार बुरे वक्त के लिए बचा के रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। दूसरा केस, अगर प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, रिजर्व को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो एक प्रॉब्लम सामने हमारे आ जाएगी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का क्या तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि इन दोनों को जो फायदा हो रहा है और इसको जो नुकसान हो रहा है, ये दोनों इसको अभी कंपनसेट कर दें। ठीक है, फ्यूचर में इसको 2,000 का फायदा होगा, ये क्या करे, ये अभी इसको 2,000 रुपये दे दे। इसको 8,000 का फायदा होगा, ये इसको अभी 8,000 दे दे।
तो जिससे कि इसको 10,000 रुपये आज ही मिल जाए। आज ही अगर 10,000 मिल जाएंगे तो रेशो चेंज होने की वजह से बाद में जब इसको कम मिलेगा तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आज ही कंपनसेट इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो रिजर्व और जो प्रॉफिट है इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि इसको आज ही ओल्ड रेशो में बांट लिया जाए, तो बांट लेंगे तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम बेटा नहीं होगी। लेकिन अगर रिजर्व या प्रॉफिट को आज हम नहीं बांटते, बाद में कभी बांटेंगे तो एक प्रॉब्लम, ये कोई सेक्रीफाइस करेगा कोई गेन करेगा। तो ऐसे केस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिनको गेन हो जाएगा बाद में वो अभी कंपनसेट कर देंगे किसको? इसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इनको गेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में इनको ज्यादा मिलेगा, लेकिन ये आज ही इसको कंपनसेट कर चुके हैं, है ना। इसको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में इसको कम मिलेगा 10,000, लेकिन आज ही इसको पैसे कितने मिल चुके हैं? 10,000 पे मिल चुके हैं। ठीक है बेटा, तो इसी पर बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारे दो मेथड बन जाते हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या बन जाएगा? आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरा मेथड बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो पहले से इनसे कंपनसेट करवाओ। ठीक है बेटा, तो इसी पर बेस्ड हमारा जो रूल्स हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जैसा कि मैंने बेटा अभी अभी आपको बताया कि कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व या लॉसेस कुछ भी पड़ा हुआ है तो इसको ट्रीट करने के दो तरीके हैं। व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज इन देयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर चाहते हैं आज ही इसको कैपिटल अकाउंट में बांट लें, तो बांट लें तो बड़ी सिंपल सी एक एंट्री पास कर लेंगे, जो भी हमें बांटना है वो ऊपर रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व या कोई भी फ्री रिजर्व हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है, ये तो हुआ प्रॉफिट के लिए। अगर लॉस होगा तो यही एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? उल्टी हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लॉस क्या हो जाएगा? क्रेडिट, रिवर्स इन केस ऑफ लॉस। यानी कि अगर आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो सिंपल बस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब दीज, यानी कि इन चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इन चीजों को नहीं बांटना चाहते अभी, एंड रिटेन इन द बुक्स, इन्हीं चीजों को बुक्स में अपनी रखना चाहते हैं, तो क्या करें? अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करना, मैंने क्या बताया, इसका क्या सोल्यूशन था कि जिसको गेन हो रहा है वो अभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर देगा? कंपनसेट कर देगा। तो कैसे कंपनसेट करेंगे उसके लिए वो 4 स्टेप है। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स है हमारे? सबसे पहले नेट इफेक्ट ले लो, जितने भी प्रॉफिट, रिजर्व या लॉसेस हैं, ठीक है, उन सब का एक नेट इफेक्ट ले लो। यानी कि मान लो 10,000 का प्रॉफिट पड़ा हुआ है, 20,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो कितना हो गया? 30 हो गए। 30 में से मान लो हमारा 5,000 का लॉस हो गया तो कितना बचा? 25 बचा, तो 25 की एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब जितने भी प्रॉफिट है उनको प्लस कर लो, लॉस को क्या कर लो? माइनस। तो नेट इफेक्ट ले लो, एक नेट अमाउंट क्या है जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये चेक कर लेते हैं किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं हम सर? क्यों बेटा? क्योंकि अभी भी मैंने आपको जो बताया था लॉजिक, वो क्या है कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अभी कंपनसेट कर देगा। ठीक है, तो एडजस्टेड अमाउंट निकाल लो, यानी कि वो अमाउंट निकाल रहे हैं अभी हम जिससे कंपनसेट किया जाएगा। यानी कि नेट इफेक्ट जो अमाउंट हमारा आया था, जिसने जितना सेक्रीफाइस या गेन किया वो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बेटा ध्यान रखना, कोई कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होना होता है। यहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब इसकी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं। गेनिंग पार्टनर क्या है? डेबिट, तो ये दे रहे हैं, ये इसको यहां से यहां दे देगा, कंपनसेट कर देगा। ठीक है बेटा, बड़ा ही आसान काम है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कि अगर आज ही बांट लें तो फिर बांटने की एंट्री सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, अपने बुक्स में उनको रखना चाह रहे हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये 4 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये 4 स्टेप किस लिए हैं? ये सिर्फ इसलिए हैं कि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अभी कंपनसेट कर दे, जिससे कि बाद में किसी को कम या ज्यादा मिले भी तो उसका कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, बेटा ये 11th क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। एक्स और वाई दो पार्टनर है, पहले इनकी रेशो थी 3:2, बाद में इनकी रेशो हो गई इक्वली, उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया है। ठीक है बेटा, इनके पास ये 1,50,000 का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस हो तो क्या होता है बेटा? लॉस होता है। वही कह रहा है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि क्वेश्चन ने क्लियरली बता दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से पहले पहले ही इसको बांट लो। बांट लो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बांटने की एंट्री हम पास कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपकी बुक का 11th क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें क्लियरली दिया हुआ था कि हमें प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? 1,50,000 का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए उसने बोल दिया था, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो सिंपल एंट्री है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ऊपर रखो, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट टू, ठीक है, जितने पार्टनर्स में उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2x टू वाई, दो पार्टनर थे बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा था वो हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इनकी पहले रेशियो थी बेटा 3:2, बाद में इनकी रेशियो बन गई थी 1:1, तो हमें क्या करना है, ये ओल्ड रेशियो में पहले ही बांट लिया, यानी कि अब कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। प्रॉब्लम बेटा तब आती जब इसको बाद में बांटते। ध्यान रखना क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा ये एज्यूम करना है कि इनको अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। अगर अभी डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन नहीं करेगा तो क्वेश्चन स्पेशली आपसे कहेगा इस चीज के लिए, ठीक है बेटा। तो पहले क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा था कि प्रॉफिट दे रखा था 1,50,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी उसने बोला था, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना। ओके बेटा, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जिसमें आपको रिटेन करने के लिए बोल रहा हूं, यानी कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, पहले इनकी रेशियो थी 5:3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। पहले रेशियो ये थी, बाद में उन्होंने बेटा चेंज कर ली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज और रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर्स या बुक वैल्यूज, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, यानी कि बुक्स को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बुक्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट या लॉसेस को अभी वो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। या तो क्लियरली लिखा होगा विदाउट डिस्टर्बिंग द बुक्स, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द ये प्रॉफिट और लॉसेस, या क्लियरली लिखा होगा विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जब भी बुक्स में ये उसको रिटेन करना चाहते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटना ना चाहते हो, तो एडजस्टमेंट के लिए 4 स्टेप हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। 4 स्टेप कौन कौन से थे, पहले नेट इफेक्ट निकालना है, फिर किसने कितना सेक्रीफाइस किया या गेन किया वो निकालना है, फिर एडजस्ट कौन कौन सा अमाउंट करना है वो निकालना है, फिर एक जनरल एंट्री पास कर दें, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करके दिखा देता हूं। आपको रिजर्व दिया हुआ है 6,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 24,000, और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ये तो खर्चा है, तो इसको क्या कर लेंगे, लॉस को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि नेट इफेक्ट लेना है। पहला स्टेप क्या है बेटा, नेट इफेक्ट, ठीक है। मैं इसको अभी समझाता हूं आपको। तो बेटा ये देख लो, यहां पर नेट इफेक्ट मैंने ले लिया। पहला स्टेप क्या था, नेट इफेक्ट निकालना। नेट इफेक्ट क्या है, जो भी प्रॉफिट या रिजर्व है उनको प्लस कर लो, कोई लॉस है तो उसको माइनस कर दो, पहला नेट इफेक्ट निकालो। यानी कि ये 18,000 रुपए वो हैं जिनकी हमें एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर, क्या कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो। पहले ओल्ड रेशियो थी इनकी 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। बाद में रेशियो बेटा कितनी हो गई, ये इनकी रेशियो फिर क्या हो गई, चेंज। तो बेटा देख लो, ये पहले रेशियो थी 5/10, 3/10 और 2/10, बाद में रेशियो हो गई 2:3:5, यानी कि 2/10, 3/10 और 5/10। क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है, आपका टीएस लेवल का 13 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले रेशियो थी 5:3:2, अब रेशियो हो गई 2:3:5, तो निकाल लिया, यहां से माइनस कर लिया, तो पहले इसका सेक्रीफाइस आया 3/10 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो बेटा ये क्या आया, गेन आया, ठीक है। अब हमें क्या कर निकालना है, एडजस्टेड अमाउंट। एडजस्टेड अमाउंट में हम बेटा कैसे करने वाले हैं, ये जो नेट इफेक्ट आया था 18,000, इसी में से देखेंगे कौन किसको कितना कितना कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं 18,000 रुपए का, ठीक है, 3/10 इसने सेक्रीफाइस किया तो कितना है 5,400, इसने सेक्रीफाइस किया है 18,000 का, यहां पर 3/10, वाई का तो हमारा जीरो आ गया था, तो बेटा ये सिर्फ जेड, वाई का निकालेंगे ही नहीं हम, क्यों, क्योंकि वो तो जीरो आ गया, ना ये सेक्रीफाइस किया, ना इसने क्या किया, गेन किया, तो इसको ना ये कुछ देगा ना इसको कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या लेंगे बेटा, जेड लेंगे, ठीक है। तो ये 5,400 का इसने क्या कर लिया, गेन, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था लॉजिक में अभी, कि जिसको बाद में गेन होने वाला है वो अभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा, ठीक है। पहला स्टेप नेट इफेक्ट निकालो, दूसरा स्टेप बेटा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालो, तीसरा स्टेप है हमारा एडजस्टेड अमाउंट निकालना, ठीक है। और चौथा स्टेप जनरल एंट्री पास करना। जनरल एंट्री हमेशा जनरल के फॉर्मेट में होगी, ठीक है। तो यहां पर जेड क्या था, गेनिंग पार्टनर, ये देगा देगा तो ये डेबिट करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। किसको मिलेगा, एक्स को, तो 2x कैपिटल अकाउंट, कितना कंपनसेट कर रहा है, ये 5,400 कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, कभी भी अगर ये कहता है क्वेश्चन की प्रॉफिट या रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूशन की एक सिंपल एंट्री, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो डेबिट टू
जिस पार्टनर में मिल रहा है वो, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी कहता है कि प्रॉफिट या रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें बुक्स में मेंटेन करना है, यानी कि बुक्स वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, ये 4 स्टेप हम निकालेंगे। पहला स्टेप, नेट इफेक्ट ले लो, जितने भी प्रॉफिट है रिजर्व है उनको प्लस कर लो, लॉसेस को माइनस कर लो, ठीक है। दूसरा स्टेप बेटा, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग शेयर निकालो। किस लिए निकाल रहे हैं, ये चेक करने के लिए किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, गेन किया, क्योंकि वो कंपनसेट करेंगे। तो 18,000 में से आप देख लेते हैं किसने कितना कंपनसेट किया, इसी से मल्टीप्लाई कर दो इनको। तो यहां से पता चल गया इसने गेन किया था, इसने क्या किया था, सेक्रीफाइस। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। एक जनरल एंट्री पास हो जाएगी और यहां पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, इतना लिख के छोड़ दो। वैसे तो आप डिटेल भी दे सकते हो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर जर्नलिज्म ऑफ प्रॉफिट एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, तो लेकिन इतना भी करके छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या इसको क्या बोल सकते हैं हम, रिजर्व, या क्या बोल देंगे बेटा इसको हम, रिजर्व। अब ये पूछोगे सर आप, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या चीज होती है, रिजर्व क्या होता है, बेटा ऐसा होता है कभी भी हमारी फैक्ट्री में कोई भी ऐसा काम कर रहे हो हम जो थोड़ा सा रिस्की हो, जिसमें लगता है कि कभी भी किसी भी मजदूर को चोट लग सकती है, ठीक है, किसी का हाथ मशीन में जाके कट सकता है या कोई और हार्म हो सकता है, तो ऐसे केस में बेटा हम उस बुरे वक्त के लिए कुछ रिजर्व अपने पास बचा के रखते हैं, कि अगर बाई चांस कभी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई कि हमें किसी वर्कर को कुछ पैसा देना पड़ जाए एकदम से, तो हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए। ये रिजर्व हमारे लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि किसके लिए रखा है, देने के लिए रखा हुआ है, अगर देना पड़ गया तो इसमें से देंगे, ठीक है। तो बेटा इसके पीछे भी कुछ केसेस हैं। क्या केस है, पहला केस, जब वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की कोई भी लायबिलिटी नहीं है, नो क्लेम, या लोग किसी को कोई भी चोट नहीं लगी, नहीं लगी तो डेफिनेटली बेटा फिर हमारा ये रिजर्व है बच जाएगा, सारा का सारा बच जाएगा, तो आपस में बांट लेंगे, है ना। दूसरा केस, मान लो यहां पर वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी तो बनी लेकिन देना पड़ा सिर्फ 80,000, हमने बचा के कितना रखा हुआ है, 1,20, लेकिन देना कितना पड़ा, केवल 80, तो हमारे कितने पैसे बच गए, 40,000 रुपये बच गए, ठीक है। उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, मान लो यहां पर बचा के रखे था 1,20 लेकिन बाद में देना पड़ा केवल कितना, 1,50,000, तो ऐसे केस में तो बेटा ज्यादा देना पड़ गया, तो अब क्या करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए बेटा 3 केस हैं, या तो कोई लायबिलिटी हो ही ना, लायबिलिटी दे रखी है कम है, लायबिलिटी दे रखी है और ज्यादा है, तो तीनों ही केस में क्या करेंगे, ठीक है। बेटा नॉर्मली क्या होता है, ये रिजर्व ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले पहले ही बांट लेते हैं, ठीक है। अगर ना बांटा तो हमें पता ही है, फिर तो हमें जो बचा कुचा प्रॉफिट होगा उसकी ट्रीटमेंट उसी तरीके से करनी पड़ेगी। लेकिन इन केस में, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व के केस में हमेशा नॉर्मली क्या होगा, ओल्ड रेशो में ही पहले ही उसको बांट लेंगे हम, यानी कि फ्यूचर के लिए नॉर्मली नहीं छोड़ते। मान लो क्वेश्चन में आपको दे रखा ओल्ड रेशो ये थी, बाद में उन्होंने रेशो चेंज करके ये कर दी, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है या इसकी ट्रीटमेंट करो, सिर्फ इतना बोला है, तो अंडरस्टूड है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है बेटा। मैंने क्या बताया, जब भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा तो क्वेश्चन स्पेशली बताएगा, और इसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड में या रिजर्व में नॉर्मली कमी आता है अगर केसेस बनते हैं तो, ठीक है। अगर कोई केस नहीं बन रहा, सिर्फ एक रिजर्व दिया हुआ है, तो फिर तो हम जैसे रिजर्व अभी अभी मैंने ट्रीटमेंट बताई कि कोई भी रिजर्व हो, अगर डिस्ट्रीब्यूट हमें ना करना हो तो वो 4 स्टेप लेने थे, फिर तो वैसे ही 4 स्टेप ले लेंगे। लेकिन अगर केसेस बन के आए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का ही केस आएगा हमेशा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दे रखा है, 1,20,000, कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो सारे पैसे हमारे बच गए, किसी को देना तो पड़ा ही नहीं, तो देना नहीं पड़ा तो जो बच गया सब आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने बताया बेटा आपको 99% जो केस आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का ही आएगा, तो न्यू रेशो से कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें किस किस में, पार्टनर में, मान लो 3 पार्टनर, एक्स वाई और जेड, तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 1,20,000 बेटा हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा क्या किया हमने, इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा था हमारे पास 1,20,000, इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, ओल्ड रेशो में इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये केस बनता है कि अगर मान लो लायबिलिटी है, मान लो 80,000 की लायबिलिटी है, तो अब क्या करें। देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास बेटा जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है 1,20,000 रुपए का, जिसमें से वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी
है हमारी 80,000 रुपए की। ठीक है बेटा, तो अभी भी कितने बच गए? 40,000। वो 40,000 आपस में बांट लेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने बांटेंगे? सिर्फ और सिर्फ 40,000 को आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, हमारे पास थी टोटल रिजर्व पड़ा था 1,20,000 रुपए का, हमारे पास लाइबिलिटी हुई 80,000 की, तो अभी भी जो 40,000 फालतू बचे हमने ओल्ड रेशो में बांट दिए। ओल्ड रेशो कितनी थी हमारी? दे रखी थी क्लियरली 5:3:2, तो ओल्ड रेशो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, 1,20,000, 80,000 की लाइबिलिटी और इन तीनों को 40,000 बांट लिया। ठीक है, अब ये तीसरा केस, जब इससे भी ज्यादा देना हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है? अकाउंट डेबिट 1,50,000 का हमारे पास पड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी ये 1,20 का पड़ा था। लाइबिलिटी कितने की हमारे पास? ये 1.5 लाख की लाइबिलिटी है। अब तो देना ही ज्यादा है, यानी कि बांट तो सकते नहीं पार्टनर से। ठीक है, पार्टनर पे बांटने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, बल्कि फालतू देना है। तो रीवैल्यूएशन के टाइम में अगर कभी भी ध्यान रखना लॉस हो जाए, तो हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं उसके लिए। यानी कि लाइबिलिटी देनी है 1.5 लाख, लेकिन है केवल 1,20,000, तो ऐसे केस में जो हमारा 30,000 एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमारे लिए रीवैल्यूएशन लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये जो 30,000 है ये किस नाम से आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट नाम से। ओके, और बाद में ये क्या हुआ? लॉस हुआ हमारा। ठीक है, क्योंकि बचा रखा था केवल डेढ़ कितना 1,20,000, लेकिन हमने देना कितना पड़ा? 1,50,000, तो 30,000 का क्या हो गया? लॉस। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में। ठीक है, यहां पर रिवोल्यूशन डेबिट है, तो अगली एंट्री में क्या हो जाएगा बेटा? क्रेडिट हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट, और यहां पर एक्स, वाई और जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि ये 30,000 है, इस ये 30,000 हमारा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये पहला आया 15,000, 9,000, 6,000। ठीक है, एक ये एंट्री पास करनी पड़ेगी और साथ में एक लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, एक बार फिर से समझा दूं मैं सारा। मान लो तीन पार्टनर थे एक्स वाई जेड, रेशो थी 5:3:2, बाद में रेशो हो गई 2:3:5। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बचा के रखा हुआ था 1,20,000 रुपए, कोई क्लेम नहीं देना पड़ा किसी को, तो सारे पैसे हमारे बच गए तो आपस में बांट लिया। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोल रहा है, तो न्यू रेशो से कोई मतलब नहीं अब हमारा, क्योंकि जो भी रिजर्व या प्रॉफिट बचा हुआ है अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम पुराने ही रेशो में करेंगे। नई रेशो को अप्लाई करने से पहले पहले हो जाता है ये सारा काम। न्यू रेशो तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी होगी ऐसे केस में। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? अगर मान लो कम है तो देख लो, 120 था, लाइबिलिटी हुई 180 की, सिर्फ 80 की, और बाकी जो बचा वो आपस में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अगर देना ज्यादा हो तो जितने का लॉस हुआ वो रीवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा। ठीक है, और वो रीवैल्यूएशन का लॉस भी बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ट्रीटमेंट है किसकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। अब आप बोलोगे सर अब ये क्या आ गया नया? तो बेटा देखो ये क्या है, क्यों इसको बनाते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़ा सा। हमें पता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है जहां हमने कहीं बाहर पैसे लगा रखे हैं। ठीक है, अगर हमने कहीं बाहर पैसे लगा रखे हैं किसी कंपनी में या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रखे हैं पैसा, तो हमें पता है मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है ना? बढ़ जाए तो बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर घट गई तो दिक्कत की बात है ना? तो हम क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लैक्चुएशन ना आ जाए, कोई फ्लैक्चुएशन जो आए लेकिन उससे वैल्यू कम ना हो जाए, तो उसके लिए एक रिजर्व पहले से ही बचा के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 60,000। मान लो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 4 लाख की, और हमने एक रिजर्व बना के रखा हुआ है कि अगर इसकी वैल्यू बाई चांस कम हो गई तो हम सबसे पहले इस रिजर्व से सेट ऑफ करेंगे इसको, सबसे पहले इस रिजर्व से उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, मान लो हमारी वैल्यू कितनी थी 4 लाख, और घट के ये कितनी हो जाए 3,90,000 रह जाए, तो 10,000 की वैल्यू कम हो गई, तो हमारे पास ये 60,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो इसमें से 10,000 तो यहाँ यूज कर लेंगे इसकी वैल्यू को कम करने के लिए, फिर भी जो फालतू बचेगा तो आपस में बांट लेंगे। ठीक है,
सुन लो बेटा, ये रिजर्व क्यों बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व नॉर्मली हम क्यों बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फ्लैक्चुएशन आता है उस फ्लैक्चुएशन के लिए स्पेशली रिजर्व बनाते हैं। फ्लैक्चुएशन अगर डिक्लाइन कर देगा मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी डिक्लाइन हो जाएगी वो हम यहां से भरपाई करेंगे पहले। ठीक है बेटा, तो इसी से रिलेटेड कुछ केसेस हैं वो देख लो, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के थे वैसे ही इससे 4 केस बनेंगे बस। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, फिर एक दो बुक के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4 लाख, लाइबिलिटी आपको दे रखी है बेटा 60,000 की। ठीक है, केस नंबर 1, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन। मान लो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है कि मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी फ्लैक्चुएशन आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई भी फ्लैक्चुएशन आया ही नहीं है। आता तो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन आपको बता देगा। कोई फ्लैक्चुएशन नहीं आया, रिजर्व बचा के रखा हुआ था। अब मैंने क्या बताया, तो रिजर्व पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, बच गया। तो इस टाइप का कोई भी रिजर्व अगर बच जाए तो पहले ही इसको अपनी रेशो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगर ना बांटा तो बाद में तो वो 4 स्टेप लेने पड़ जाएंगे फिर हमें उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए। तो नॉर्मली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं रेशो चेंज होने से पहले पहले। ठीक है बेटा, ये काम बिफोर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है। तो अगर मान लो कोई भी फ्लैक्चुएशन नहीं आया तो सिंपल है, जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, 60,000 का, ये इसका कोई यूज नहीं हुआ तो हम इसको आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, किसे बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारी क्या थी, 1-1-1 यानी कि इक्वल इक्वल थी, तो 60,000 को इक्वल इक्वल बांटेंगे तो 20-20-20 आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल है बिल्कुल। अब मान लो मार्केट वैल्यू आपको दे रखी है कि पहले 4 लाख था, मार्केट वैल्यू उसकी बाद में बढ़ गई, लो ये तो फायदा हो गया। 60,000 जो बचा के रखा था वो भी सारा हमारे पास आएगा और 24,000 की वैल्यू और भी बढ़ गई। अब उसका क्या करेंगे, ठीक है, पहले तो ये रिजर्व पूरा बच गया हमारा, पहले तो इसको बांट लो, यानी कि ये क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, सेम टू सेम एंट्री हो जाएगी। ये जो रिजर्व बचा था उसको हम सेम टू सेम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा रिजर्व क्या हो गया बेटा, ये हमारा बच गया। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी, अब इसकी वैल्यू हमारी 24,000 रुपए से बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट जब भी खरीदते हैं या उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमारे पास एसेट आ गई एक तरह से 24,000 की एक्स्ट्रा, तो इन्वेस्टमेंट को क्या किया, डेबिट। ठीक है, क्योंकि एसेट को हमने रीवैल्यूड किया है, रीवैल्यूएशन से फायदा हुआ 24,000 का, तो ये फायदा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, एक स्पेशल अकाउंट ओपन करेंगे, क्या नाम है उसका, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये 24,000 का जो फायदा हुआ वो रीवैल्यूएशन के नाम से कर लेंगे। अगर नुकसान हो जाता बहुत ज्यादा तो हमारा रिवैल्यूएशन के नाम से ही नुकसान को भी डेबिट करते हैं फिर। ठीक है, एसेट खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यानी कि एसेट जब आती है तो वो डेबिट होती है। यहां पर 24,000 की एक्स्ट्रा हो गई एसेट हमारे पास, तो इन्वेस्टमेंट को हमने डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन का फायदा हो गया, इसको भी आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। यहां पर ये क्रेडिट है तो बांटने के लिए फिर रिवर्स कर देंगे इसको, थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड आ गया। ठीक है, ये 24,000 रुपए हम आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है बेटा, पहले वैल्यू कितनी थी, 4 लाख, बाद में कितनी होगी, 4,24,000 की, तो हमारा क्या हुआ, ये तो वैल्यू बढ़ गई। एक तो यहां फायदा हुआ, एक ये 60,000 जो बचा के रखा था ये भी सारा बच गया, जो बच गया वो तो सेम टू सेम यही एंट्री जैसे बांट लेंगे आपस में। बांटने के बाद अब ये 24,000 जो वैल्यू बढ़ गई, बढ़ने की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट के बढ़ाने के लिए। अब ये फायदा हुआ क्योंकि एसेट बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यहाँ पे क्रेडिट है तो रिवर्स करके क्या किया, डेबिट किया, REV, रिवैल्यूएशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, रिवैल्यूएशन, ठीक है, REV लिखा है मैंने सिर्फ, टू एक्स टू वाई टू जेड। ये जो 24,000 का फायदा हुआ था ये भी आपस में बांट लिया, ये जो 60,000 का था वो भी बांट लिया हमने, और 24,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, अब मान लो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी होगी, 370, कम हो गई 30,000। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ था बेटा 60,000 का। ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कितने से हुई, 30,000 से। पहले 4 लाख थी,
बाद में 370 हो गई, 30,000 वैल्यू कम हो गई। याद करो बेटा, डेप्रीशिएशन जब लगाते तो क्या एंट्री करते थे, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, है ना। एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 60,000 पड़ा हुआ था, 60 में से पहले 30,000 की तो भरपाई यहाँ कर दी हमने, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी ना, रिजर्व बचा के क्यों रखा था कि वैल्यू कम हो जाएगी तो भरपाई पहले इससे करेंगे। ठीक है, तो 60,000 में 30,000 यहाँ यूज कर लिया, बाकी अभी भी जो फालतू बचेगा उसको हम क्या कर लेंगे, आपस में ट्रांसफर कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है बेटा, 60 में से 30 यहाँ आ गया, बाकी जो अभी भी 30 बचा उसको हमने लो आपस में बांट लिया। ठीक है, ये जनरल एंट्री पास हो गई। ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो हम, तो बेटा देखते हैं इसको जरा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3,10,000 हो गई। यहां पर पहले कितनी थी, 4 लाख, अब हो गई 3,10,000, यानी कि 90,000 का लॉस हो गया है। तो हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है, केवल 60,000, तो 60,000 की भरपाई तो कर देंगे, लेकिन अभी भी 30,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ था 60,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की कम हो गई बेटा, यहां पर सर ये हमारी 90,000 की कम हो चुकी है, पड़ा था केवल 16, 90,000 की कम हो गई, तो 30,000 का डेबिट में क्या हो गया, लॉस। ये किसके थ्रू करते हैं, लॉस या प्रॉफिट होता है तो बेटा किसके थ्रू, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन चार्ज कर लिया, ये लॉस हो गया हमारा 30,000 का, इसको भी आपस में बांट लेंगे, यहां पर डेबिट है रिवैल्यूएशन, तो यहां पे क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, ये लॉस हमने तीनों पार्टनर में बांट लिया, एक्स वाई जेड। ठीक है, 30,000 को बांटा 10,000, 10,000, 10,000। समझ आया बेटा। ये एक बार फिर से पूरा टॉपिक समझा दूं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हमारा टॉपिक है बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लैक्चुएशन आएगा और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई बाई चांस, तो हम इससे भरपाई करेंगे, ज्यादा हो गई तो ट्रीटमेंट अलग है। जैसे मान लो केस वन, मान लो कोई भी मार्केट वैल्यू आपको नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, तो ये पूरा पूरा रिजर्व आपका बच गया, यानी कि ये वैल्यू कम हुई ही नहीं, तो पूरा बच गया, बच गया तो आपस में बांट लिया। ठीक है, अगर दूसरा केस, इसकी वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो अब तो बढ़ गई, ये तो कम होने के लिए रिजर्व बचा के रखा था, तो ये तो पूरा पूरा बच गया, तो ये पूरा बांट लेंगे। बांटने के बाद अब जो वैल्यू बढ़ गई 24,000 की, वो बढ़ा लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन 24,000, फिर रिवैल्यूएशन के लॉस को, प्रॉफिट को आपस में बांट लिया। ठीक है, अगली बार वैल्यू कितनी होगी, 3,70,000 की, केवल कितने का लॉस हुआ, 30 का, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है, 60 का, तो 60 का हमारे पास रिजर्व है, 30 हमने यहां से भरपाई कर ली, अभी भी 30 जो बचे थे आपस में बांट लिए। इस वाले केस में 90,000 का लॉस हुआ था, पड़ा था केवल केवल 60, तो 60 पड़ा था, 90,000 की वैल्यू कम हो गई, 30,000 का लॉस रिवैल्यूएशन के थ्रू चार्ज करा लिया, फिर बाद में इस लॉस को आपस में बांट लिया। ठीक है बेटा, ये देखो टीएस ग्रेवाल के जो आपके जो क्वेश्चंस थे नॉर्मली इस टॉपिक के ऑलमोस्ट मैंने करा दिए। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप खुद करेंगे अब। ठीक है बेटा, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।